चंपारण में घर नहीं जला है। इसके पहले पिछले साल भी पखनाहा, लौरिया, लखनऊता, हर जगह घर जला था। कई घर जले थे लेकिन किसी को भी पैसा नहीं मिला। 12,000 रुपया मिला था। 12,000 में कुछ नहीं होता है मालिक, कुछ नहीं होता। संपत्ति इनका जला है, आप भी देख रहे हैं। सही बात, जला है ना, करोड़ों का संपत्ति। लेकिन सरकार से मिलेगा कितना? 12,000 रुपया। तो बताइए 12,000 में क्या होगा इनका? इसके लिए सदन में आवाज कौन उठाएगा? इसके लिए तो सही में प्रधान बनना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि जिसका घर जल गया उसके संपत्ति का पूरा जायजा लिया जाए कि कितना का नुकसान हुआ है, और कम से कम 80% उस परिवार को देना चाहिए। तब जाके ना सरकार से हमारा है। हम बगहा प्रखंड के परसा गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दृश्य दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप सभी खौफ खाइएगा कि किस प्रकार आग लगा और पूरा घर, लाखों करोड़ों का संपत्ति जो है जल के बर्बाद हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक ट्रैक्टर लगा हुआ है, वो भी जला हुआ है। जरा इधर दिखाइएगा, बढ़िया से ध्यान से दिखा दीजिएगा। ट्रैक्टर जला हुआ है और इधर लेके आ जाइए, इधर लेके आ जाइए। अचानक आग लगता है, आग का क्या कारण है हम इस परिवार से जानने का प्रयास करेंगे। और आग इस प्रकार लगता है कि पूरा घर जो है जल के राख हो जाता है, करोड़ों की संपत्ति जल के राख हो जाती है। और इन्हीं का घर है। भैया है, आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? शर्मा। प्रकाश शर्मा जी, कैसे क्या हुआ, कैसे आग लग गया? हम लोग तो सोए थे घर में, बाहर निकले, बाहर से ताके अंदर से तो जल रहा था घर। अच्छा, आप घर में थे, अचानक देखे कि आग लग गया है। जी। हाँ। उसके बाद अंदर से हम लोग चाहना भागने पाछे पड़े। पाछे भागने के चलते हम लोग कूद के भागे, नहीं कूद पाए तो गांव वालों को चिल्लाए, गांव वाले हमारे जंगला तोड़ कर बाहर निकलवाए। अच्छा, कब आग लगा? कब आग लगा? लगभग 9:30-10 बजे के लपेट में लगा। आज रात में कि आज रात में मतलब कल रात में आग लगा है। और आग इस प्रकार लगा कि लोग घर में ही रह गए। बाहर गांव वाले जो है इन लोगों को किसी तरह बचाए हैं, लेकिन पूरा घर, पूरा संपत्ति जो है जल के बर्बाद हो गया है। जिसमें सर 2 लड़के जल के पूरा मतलब यहाँ जल गया है, पूरा हाथ है जला हुआ है। एक लड़का कहाँ है? इधर है कहीं। कोई बात नहीं, हम उन लोग उसको देखा जाएगा बाद में। जंगला तोड़ के निकाला है, मतलब उसका सर फट गया है। मतलब आग बहुत प्रचंड लगा हुआ है। बहुत वही जो लड़का है कि अच्छा, कितना क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? हमारा 6 जनरेटर है। ठीक है, उसके बाद। अच्छा, टेंट हाउस चलाते थे? जी, हम टेंट हाउस चलाते हैं। ठीक है, 6 जनरेटर है। उसके बाद 3 बाइक है, मोटरसाइकिल, ठीक है, रथ है, ठीक है। उसके बाद टेंट का सामान है टोटल, ठीक है। मतलब इस भाई पर इतना बड़ा आफत पड़ा हुआ है कि करोड़ों की संपत्ति जो है जल के राख हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम आपको पूरा दिखाने का काम करेंगे। थोड़ा सा आप हमको दिखाइएगा। इधर देखिए, इधर गाय, भैंस, मवेशी, टेंट हाउस। थोड़ा सा आप लोग हट जाइए इधर से। और देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो पिकअप लगा हुआ है वो भी रथ है। ये आ जाइए, कहाँ है भैया, कहाँ है? आ जाइए भैया, आ जाइए इधर, आ जाइए। देखिए कैसा आग लगा हुआ है और इनको कुछ भी पता नहीं है कि आग कैसे लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं रथ जो होता है, जो साटा किया जाता है टेंट हाउस में, रथ जल के पूरा राख हो गया है। और इधर भी आपको हम दिखाएंगे कि पूरा टेंट था, इनका टेंट का सामान रखा हुआ था। बाबू कैमरा सामने से हट जाइए, पीछे हट जाइए। पूरा जो है ना, आप लोग रुक जाइए बाबू, पूरा जो संपत्ति है इनका बर्बाद हो गया है। पूरा टेंट का सामान है, जनरेटर है, कई जनरेटर, मतलब बताया जा रहा है कि 6-7 जनरेटर है, वो भी जल गया है। मौके पर रथ जल गया है। इधर आप आ जाइए जरा सा, हम आपको दिखाएंगे। पूरा ये जो है घर का, पूरा ये टेंट हाउस है ना, पूरा ये पूरा सब कुछ जल गया है। उधर मत दिखाइए, कोई नहीं। गाय माँ है, वो भी इस आग की चपेट में आ गई हैं और झुलस के मर गई हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हट जाइए आप लोग। ये जनरेटर पूरा जल के राख हो गया है। मतलब इनका कहा जाए तो करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई है। और अच्छा, एक बात बताइए कि घर में किस प्रकार का ये है? घर में कैसे आग लग गया? सब घर में नहीं लगा, यहाँ पे लगा गोदाम में। और गोदाम हमारा सब जल गया, उसी से हमारा घर भी जल गया टोटल। उसी से घर भी जल गया? मर गई है। अब आइए हम आपको थोड़ा सा घर हमको दिखाएंगे इनका। हम भैया का घर देख लीजिए। तमाम लोग जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आ जाइए थोड़ा सा, आइए दिखाते हैं किस प्रकार से पूरा जो है इनका घर जल गया है, बर्बाद हो गया है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि इनके ऊपर आफत का पहाड़ टूटा हुआ है। और ये इनका घर हुआ प्रकाश जी का, जो टेंट हाउस चलाते थे। और अभी हम इनके घर में चल रहे हैं, आपको वो भी दृश्य दिखा रहे हैं। ओ गॉड, ये देखिए कैसे पूरा अनाज जो है जल के बर्बाद हो गया है। जरा ला के इधर दिखाइएगा। ये देखिए पूरा अनाज जो है जल के बर्बाद हो गया है, पूरा घर बर्बाद हो गया है। और पूरा मतलब इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। और इधर घर का दिखाइएगा दृश्य, ये देख लीजिए पूरा ये जो घर है। इधर दिखाइए, कैमरा दिखाइए। पूरा चावल, अनाज, सब कुछ इनका बर्बाद हो गया है। देख सकते हैं, वो देखिए वो चावल जल गया है। पूरा इधर पूरा घर ही बर्बाद हो गया है, पूरा घर जल गया है। और थोड़ा सा इधर लेके आ जाइए। देखिए ये
घर की स्थिति को दिखाएंगे हम आपको। इधर देख लीजिए, इधर कंप्यूटर जो खिड़की है सर, इधर से मतलब निकाला गया है, जो भी मतलब आदमी यहाँ पे थे। अच्छा, इस घर में सोए हुए थे लोग, आग लगाते हुए थे। वो तो पूरा आग के चपेट में फंस गए लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हाँ, ये खिड़की तोड़कर और इसके बाद ये इधर से निकाला गया पूरा आदमी। अगर गांव वाले इस खिड़की को नहीं तोड़ते ना तो इस घर में कई लोगों के साथ दुर्घटना हो सकता था। 9-10 आदमी हम लोग हैं, 9-10 आदमी वही मर गए थे। चलिए, भगवाने वाला बचाने वाला भगवान है। देख सकते हैं दृश्य जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, पूरा घर बर्बाद हो गया है। और ये देख सकते हैं पूरा कड़ी सस्तीर जो है जल चुका है। इधर लेके आ जाइएगा, ये कभी भी गिर सकता है, छत भी गिर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा कड़ी सस्तीर जल चुका है और इसी बीम पर ये रुका हुआ है छत, और क्या बोलते हैं ईंटा और कड़ी सस्तीर का घर है, ये कभी भी गिर सकता है। मतलब इनका घर भी बर्बाद हो गया, इनका टेंट हाउस बर्बाद हो गया, इनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। देख सकते हैं। और इधर आ जाइए, देख लीजिए, मतलब इनके घर में कुछ बचा ही नहीं है। अनाज, घर, दरवाजा, पैसा कौड़ी सब कुछ बर्बाद हो गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो है पूरा राशन खत्म हो गया, पूरा घर जल के तहस नहस हो गया। इधर भी आप दिखा सकते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो इनके ऊपर इतना बड़ा आफत पड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है हम सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों से करेंगे, पहले बाहर निकल चलिए। बाकी स्थिति को दिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। अब रहा सवाल कि इनके परिवार वाले क्या चाहते हैं। प्रकाश जी क्या चाहते हैं? 2 आदमी का घर था ये जी, हमारा भाई का भी घर था, रामायण शर्मा, हमारा प्रकाश शर्मा घर। प्रकाश शर्मा जी और रामायण शर्मा जी का यह घर था। घर के साथ साथ अनाज भी जल गया, घर भी जल गया, पूरा टेंट का सामान भी जल गया। मतलब पूरा जो संपत्ति है इनका बर्बाद हो चुका है। अच्छा, अब क्या कहना चाहिएगा सिस्टम में बैठे लोगों से? किस प्रकार से गुहार लगाइएगा? आप ही लोग हैं, जो भी चाहे उस करिएगा। अच्छा जी, इतना बड़ा अनहोनी हो गया है इनके घर। आप मतलब सांसद प्रतिनिधि हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए कि अब सरकार की तरफ से, सांसद विधायक जी लोग की तरफ से क्या सहयोग मिलना चाहिए इनको? हमारे वाल्मीकि नगर के माननीय सांसद सुनील कुमार जी का मैं प्रतिनिधि हूँ। वह मुझे इस घटनास्थल पर भेजे हैं जहाँ आग लगा हुआ है। वह अभी इस क्षेत्र में नहीं है, बाहर चले जाने के कारण हमको भेजे हुए हैं। वो हमसे बोले हैं कि अभी जो हम डॉक्टर साहब से बात की है, बेतिया की टीम आ रही है पोस्टमार्टम करने के, जो पशु मरा हुआ है उसका पोस्टमार्टम होगा। और हमारे सांसद जी के द्वारा सरकार से जो भी इनका मदद होगा अधिक से अधिक जो है कि हम लोग प्रयास करेंगे कि इनका जो है अच्छा सर, आपसे हम बुरा नहीं मानेंगे, सवाल करेंगे। आप सांसद प्रतिनिधि बोले हैं खुद को, तो हमको बताइए कि बिहार में आगलगी में कितना पैसा मिलता है? आप भी तो बात को जानते हैं, लेकिन सरकार जो देती है उससे कुछ बढ़ करके कहीं से भी हम लोग कुछ व्यवस्था करने का प्रयास तो चलिए, वो तो इंसानियत है। जानते हैं, देखिए आप महोदय जानते हैं पूरा सिस्टम बिहार का जो है सबके लिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, जो आग लगी में जो मिलता है सरकार की तरफ से आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। करोड़ों का संपत्ति, सुनिए, करोड़ों का संपत्ति इनका जला है, आप भी देख रहे हैं। सही बात, जला है ना करोड़ों का संपत्ति। लेकिन सरकार से मिलेगा कितना? 12,000 रुपया। तो बताइए 12,000 में क्या होगा इनका? इसके लिए सदन में आवाज कौन उठाएगा? इसके लिए तो सही में प्रधान बनना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि जिसका घर जल गया उसके संपत्ति का पूरा जायजा लिया जाए कि कितना का नुकसान हुआ है, और कम से कम 80% उस परिवार को देना चाहिए, तब जाके ना सरकार से हमारा है। आपका भी मांग सही है। यह जो हम लोग माननीय सांसद के पास हम जाएंगे, किस बात को हम जनाएंगे नहीं मानेगा, लेकिन आपके सांसद विधायक, सुन लीजिए, एक मिनट आप सुनिएगा। आप पहले एक मिनट रुक जाइए। विधायक हम सब आपका सुनेंगे। सांसद विधायक जो आए जाए मतलब नहीं है, मतलब है कि संसद भवन में आवाज कौन उठाएगा, विधानसभा में कौन आवाज उठाएगा। आपको पता है हर साल चंपारण में आग लगता है, कई घर जल के राख हो जाते हैं, लेकिन आज तक कोई सांसद, कोई विधायक जाकर संसद भवन में, विधानसभा में इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाया कि हाँ परिजनों को मुआवजा जायजा करके दिया जाए, कम से कम 80% नुकसान का पैसा दिया जाए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, हम लोग प्रयास करेंगे कि यह जो है कि क्वेश्चन के टाइप कर बिहार विधानसभा में और लोकसभा में इस आवाज को उठाया जाएगा कि जो मुआवजा है उसी के हिसाब से जो है। ऐसा नहीं होगा कि इसी परिवार के साथ इसका शुरुआत कर दिया जाए। हम लोग प्रयास करेंगे इसको, देखिए हम लोग प्रयास करेंगे इसको कि मैंने कि अधिक से अधिक सरकार तक इस बात को जाए और मैंने क्वेश्चन को भी रखा जाए, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, हाँ बोलिए चलिए, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग को मांग है
कि मान लीजिए गरीब आदमी है, इसका जो कर्ज लेकर इसी मांग बनाया था टेंट हाउस, तो हम यही सरकार से दरखास्त करेंगे। सांसद प्रतिनिधि जी आए हुए हैं, माननीय विधायक राम सिंह जी आए हुए थे, तो हम लोग यही कहेंगे कि इनको सरकार की तरफ से जो माने लोन मिल रहा है, उनको लोन मुहैया कराकर इनको दिया जाए ताकि अपने पैर पर खड़ा हो जाए और जो साटा सूटी बांधे उसका काम चल जाए। ये बिल्कुल सही बात बोले हैं कि सरकार की तरफ से 10 लाख रुपया बिजनेस करने के लिए मिलता है, तो ऐसे परिवार को जिसके ऊपर आफत पड़ा हुआ है, विपद पड़ा हुआ है, सारा संपत्ति इसका जल के राख हो गया है, वैसे परिवार को जल्द से जल्द वो पैसा मिलना चाहिए। और एक चीज और बोलना चाहेंगे कि बिहार के किसी भी कोना में किसी के घर पे भी आग लगता है तो जायजा होना चाहिए, और इसके लिए हमारे नेताओं को विधानसभा से लेके लोकसभा तक जाकर आवाज उठाना होगा और तब जाकर सिस्टम सुधरेगा। वरना नेताजी लोगों का भी बहुत अच्छे से हम जानते हैं, गरीब का वो नहीं है, सिर्फ फोटो खिंचवाने और सेल्फी खिंचवा के फेसबुक और फोटो डालने के लिए ही नेताजी लोग हैं, विधायक जी लोग हैं। अगर एक चीज 10,000 रुपये मिले, चलिए विधायक जी आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू, धन्यवाद कि आपने 10,000 रुपया इनको दिया, मदद किया। लेकिन हाँ, इनका संपत्ति करोड़ों का जला हुआ है, और करोड़ों का संपत्ति जला हो तो उसका 80% मिलना ही चाहिए इनको। इसके लिए आपको रोड पे बैठना पड़े तो रोड पे बैठिएगा, अगर आप रोड पे नहीं बैठिएगा तो हम लोग आपको जहाँ देखेंगे वहाँ माइक लगा के पूछेंगे कि आप क्यों विधायक बने, आप क्यों सांसद बने। एक मिनट, हम लोग माननीय विधायक जी से कहना चाहेंगे कि ये लोग विधानसभा में इस मुद्दा को उठावे। नहीं सर, नहीं उठाएंगे, कोई नहीं उठाएंगे। ये पहला घर नहीं जरा है चंपारण में, समझ नहीं, पहला चंपारण में घर नहीं जरा है। इसके पहले पिछले साल भी पखनाहा, लौरिया, लखनौता, हर जगह घर जला था, कई घर जले थे, लेकिन किसी को भी पैसा नहीं मिला। 12,000 रुपया मिला था। 12,000 में कुछ नहीं होता है मालिक, कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग भी नहीं, हाँ, इस परिवार के लिए भी आवाज उठाना होगा कि जिस परिवार का करोड़ों का संपत्ति नुकसान हो गया हो उसको सरकार कितना मुआवजा देगा, और जो स्पीकर महोदय होते हैं उनको भी जवाब देना चाहिए कि हाँ, इस परिवार को कम से कम 80 से 70% मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, मुआवजा 70% मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। घुमा के दिखाइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर हमारे विधायक हमको 70% मुआवजा दिलवाते हैं तो वैसे विधायक को हम लोग मूड़ी पर बैठा के रखेंगे, वैसे सांसद को हम लोग मूड़ी पर बैठा के रखेंगे। लेकिन जब आप हमारे लिए जाके संसद भवन में, विधानसभा में आवाजें नहीं उठाइएगा तो हम आपको कहेगा। जिस घर में लाखों करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई हो, जो घर के लोग रोड पे आ गए हो, उस परिवार को सरकार के द्वारा कम से कम तुरंत, मुखिया जी के द्वारा तुरंत इंदिरा आवास देना चाहिए दोनों भाई को, ताकि इन लोगों का तत्काल घर बनवाया जाए। क्योंकि जब आप घर के अंदर जाइएगा ना तो घर की इतनी जंजर स्थिति है कि वो घर कभी भी गिर सकता है। मतलब ये जो घर है अब रहने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। सेफ है घर रहने के लिए? नहीं है। पूरा कड़ी सस्तीर जल गया हुआ है, देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर चल रहा है, पूरा घर जला हुआ है। अगर इसमें कोई रहने का भी चाहेगा तो उसके साथ अनहोनी हो सकता है। तो माननीय मुखिया जी, आपके पास योजना है तो दूसरा कोनो काम मत करवाइए, पहले इस परिवार को इंसाफ दिलवाइए और इसका घर बनवाइए। और जरूरत पड़े, अगर नेता लोग मदद नहीं करे तो जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, आप लोग मदद करके नेताओं को दिखा दीजिए कि हम मालिक हैं, आप नौकर हैं, और नौकर को नौकर ही रहना चाहिए और मालिक को मालिक रहना चाहिए। इधर आ जाइए थोड़ा सा। सर क्या नाम पड़ेगा सबसे पहले आप हमको बताएं। मेरा नाम प्रेम शंकर सिंह है और मैं दिनेश अग्रवाल जी के जो मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट है उसी से मैं आया हूँ, हमारी टीम भी आई हुई है। और आपके बातों से, आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे समाज के लोगों से कि जिसके यहाँ विपदा पड़ी है, उनके घर में अगर 5वां पास कोई भी लड़का हो, 5वां पास अगर लड़का लड़की हो, तो मैं यहाँ पे वादा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उस लड़के को 45 दिन का कौशल विकास का प्रशिक्षण दे करके और कम से कम 18,000 की नौकरी दिनेश अग्रवाल के तरफ से मैं दिलवाऊंगा। 5वां पास होगा तो हाँ, तो मैं वादा करके जा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दिनेश अग्रवाल के तरफ से जितने संख्या में बच्चे होंगे सबको मैं 18,000, कम से कम 18,000 की नौकरी में दिलवाऊंगा। इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, दिनेश जी का भी धन्यवाद है, आपका भी धन्यवाद है। लेकिन जिसको हम वोट दिए ना, पहले वो खड़ा हो और इस परिवार को मदद पहुंचाए, पहले वो खड़ा हो। जब वो खड़ा नहीं होंगे तो हम सब लोग हैं, आप भी हैं, ये तमाम समाज के लोग भी हैं। क्या करना चाहिए? बड़ा भाई, अच्छा सॉरी चाचा जी, आप क्या आप क्या कहना चाहिएगा चाचा? नौकरी मिल जाए तो बढ़िया।
आप अब देखिए चाचा, जो हो गया भगवान ने आप लोगों के साथ इतना ही बहुत जाति किया है, लेकिन एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे परिवार के सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचा। बस ये बहुत बड़ी बात है। हम खड़े हैं तो फिर ये इमारत खड़ा हो जाएगा, फिर ये घर खड़ा हो जाएगा, और ये सारा परिवार है आपका। जब नेता लोग साथ नहीं देंगे ना तो ये सब मिल के हम सब आपके साथ खड़ा हो जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि इनके दर्द को समझिए। प्रकाश जी कहाँ गए? उनके दर्द को समझिए, और कोई बात नहीं है, रन दीजिए। इतना ही कहेंगे कि तमाम लोग इनके दर्द को समझिए, इनके तकलीफ को समझिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं इनके साथ खड़ा हो जाइए। अगर आप नेता है, सेवक है तो, अब मालिक है तो कोनो बातें नहीं है, मालिक है तो कोनो बातें नहीं है। अगर हमारे सेवक है, हमारे नौकर हैं, हमारे वोट से आप हीरो बने हैं तो हमको भी हीरो बनाइए। अगर आप हमको हीरो नहीं बना सकते हैं तो आपको जीरो बनने में टाइम नहीं लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।